अब जब 32 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरे देश पूरी दुनिया के आदिवासियों की समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई कि संबंधित अलग अलग देशों के सरकारें आदिवासियों के साथ न्याय कर रही या नहीं कर रही है, वहां चीजें निकल के आई कि सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार, जुल्म आदिवासियों की जमीन के साथ लूटपाट, जल जंगल जमीन से वंचन भारत के आदिवासियों के साथ किया जा रहा है। 32 साल पहले दुनिया भर में आदिवासी दिवस का डिक्लेरेशन हुआ। मेरे को जहां तक जानकारी है, दो बातों को लेकर के यह जो दिवस है 9 अगस्त आदिवासी दिवस, इसका डिक्लेरेशन हुआ। नंबर 1, दुनिया के जितने भी आदिवासी लोग हैं, अलग अलग देशों में इनके कौन सा संविधान है और हर देश के संविधान के अंदर इनके अधिकार क्या है, कौन आदिवासियों के संविधान के हक की सुरक्षा करना। और नंबर 2 पर है पूरी दुनिया के सारे आदिवासियों का संस्कृति, रीति रिवाज, बोलचाल, खान पान, इनका संरक्षण होना चाहिए। आज जिधर भी देखो प्रतिस्पर्धा का युग है, मोबाइल का जमाना, ऑनलाइन का जमाना है। थोड़ा बहुत लोग पढ़ाई लिखाई कर जाते हैं तो वाले कपड़े पहन के आते हैं बाजार वाले, यानी कि जो हमारा रहन सहन है वो ठीक नहीं लगता आदिवासी जैसा नहीं। नंबर 2, हमारे लोग थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, थोड़ी बहुत नौकरी पा लेते हैं, नौकरी पकड़ के वापस अपने वतन की ओर आते हैं। अपने वतन मतलब अपना गांव। जब वो अपने गांव की ओर आते हैं तो वो उसको आदिवासी बोली बोलने में शर्म आती है। यह हमारे संस्कृति के साथ खतरा है। आदमी ठीक ठाक पढ़ लिख करने के बाद, अपना रोजी रोजगार पाने के बाद में हमारे समाज से दूर होता चला जाता है। जिस वजह से आज हम लोग आदिवासी हैं, जिस वजह से जितने भी आप हजारों भाई बहन बैठे हैं गुंदरपुर में, जितने भी आप सक्सेस है, सब आदिवासी होने की वजह से सफल है। आप लोगों ने मुझे एमएलए बनाया, एमएलए होने की वजह से आपने मुझे मंच पर बुला दिया। मैं एमएलए बनता ही नहीं तो पीछे खड़ा रहता या फिर उधर आता आदि चला जाता। जीता इसलिए कि खड़ा इसलिए हो पाया कि आदिवासी का सर्टिफिकेट था, आदिवासी का सर्टिफिकेट था। अगर यह सर्टिफिकेट नहीं रहता तो हम में से बहुत सारे साथी शासकीय सेवाओं में होंगे, हम में से बहुत सारे साथी सुरेश भाई जैसे छोटे मोटे व्यवसाय रोजी रोजगार करते होंगे, प्राइवेट धंधा चलाते होंगे। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट धंधा करने वाले साथियों ने भी आरक्षण के नाम वाला लोन दिया हो, बिरसा मुंडा टंकिया मांगा वाला। यह कैसे, ये आदिवासी का हक की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जब हमारे लोग थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं तो हमारी संस्कृति को भूल जाते हैं, हमारे लोगों को भूल जाते हैं, हमारी जो बोली है उस बोली को भूल जाते हैं। बहुत आपड़ा इसमें ठपका रहे ये बड़ी हिंदी बोल फटाफट समझ में आ गई, सही है कि नहीं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का वहां पर पूरे दुनिया के आदिवासी लीडर लोग थे। हमारे भारत का भी डूंगरपुर का पड़ोसी राज्य राजस्थान का भी आदमी गया हुआ था, उनने भी वहीं पर अपने बात रखी। हमारा रीति रिवाज, संस्कृति, बोली चाली खतरे में। साहब, भारत का संविधान के पहले भी आदिवासियों का अपना अलग संविधान हुआ करता था, ये लागू नहीं है। भारत की 5वीं अनुसूची ऐसे नहीं लिखवा दी जयपाल सिंह हुड्डा ने। उन्होंने हजारों साल पहले के आदिवासी हिसाब किताब का अध्ययन किया, पहले कैसे चीजें हो रही थी उन सबका स्टडीज किया, बिरसा मुंडा के आंदोलन का अध्ययन किया, बिरसा मुंडा की लड़ाई क्या थी। बहुत कम पढ़ाई लिखाई करने के बाद बिरसा मुंडा के पास इतना ज्ञान कैसे आया, उसका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जब भारत का संविधान लिखाया, तब उसके अंदर भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में हमारे लिए विशेष अधिकार, विशेष व्यवस्था करी। आदिवासी इलाके में प्रशासन कैसा होगा, यहाँ कौन नौकरी कर पाएगा, इस इलाके में निकलने वाला जितना भी खनिज संसाधन है, माही नदी की चाहे रेत हो, चाहे किसी गांव के अंदर में चट्टान हो, उसके अंदर का गिट्टी हो, या हमारे किसी गांव के अंदर पेड़ हो, या पेड़ों से निकलने वाले तेंदू का पत्ता हो, किसी भी प्रकार की उपज हो, आदिवासी इलाके के अंदर पर निकलने वाला जितना भी धन दौलत है, प्रकृति के आधार पर निकलने वाला, उन सभी के ऊपर आदिवासियों का पूरा नियंत्रण रहेगा। क्यों? क्योंकि इस वतन के मालिक आदिवासी है। अब दूसरी समाज के लिए तो कोई और अनुसूची नहीं बनी, आपके लिए, हमारे लिए, आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची बनी।
बगैर आदिवासी वाले के लिए कोई छठी अनुसूची चौथी अनुसूची नहीं बनी। आदिवासी के लिए 5वीं अनुसूची के प्रावधान, बाजारवासी के लिए कोई प्रावधान नहीं। हमारे लिए ही क्यों किया? क्योंकि हम इस देश के मूल मालिक हैं। ये जितना भी लोग आज शासन कर रहे हैं, आप तमाम सारे साथी लोग, मुझे मालूम है नीरज भाई के बढ़िया काम चल रहा है, लोगों को ट्रेनिंग दिया है, ज्ञान दिया है, ये बात सच है। पहले आए थे अंग्रेज के पहले भी दूसरे लोग आए थे, मुगल से पहले भी लोग आए थे, डच, उसके पहले भी पुर्तगाली लोग आए थे, उनके पहले भी लोग लगातार आते रहे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे लोग आपस में बिखर जाते हैं, हमारे लोग पढ़ते नहीं है, हमारे लोग जागरूक नहीं होते, इसलिए दूसरे लोग आकर के इस देश में हमारे वतन पर शासन कर जाते हैं।